राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री 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 वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन गली में सेवा कुंज में सेवा कुंज में श्री राधे राधे 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 श्री राधे राधे। जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की श्री बाल कृष्ण लाल की। होता है निष्काम संकल्प और एक संकल्प होता है सकाम संकल्प। और शास्त्र कहते हैं कि निष्काम जो संकल्प है वो ज्यादा महत्वकारी है, जिसमें कोई कामना नहीं, केवल एक ही कामना है कि हमारे कार्य से, हमारे क्रिया से, हमारे कर्म से गोविंद जी से जाए। गोपियों का यही हाल था। गोपियां जो भी कार्य करती हैं, पोछा लगा रही हैं, गोबर से आंगन को लीप रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर लीप रही हैं गोबर से। क्यों कर रही हैं? बोले वैसे तो नंदलाल हमारे घर आते नहीं हैं, अगर यहाँ से गाय चराने के बाद में जब गाय को पीछे पीछे आएंगे, वैसे तो आते नहीं हैं, घर की रंगोली जब देखेंगे ना, हो सकता है उनका मन मिट जाए और एक क्षण के लिए हमारे घर आ जाए, हमारा घर हम और धन धन हो जाएंगे। ये जो भावना आ गई, देखो कार्य तो संसार का कर रही है ना, आंगन किसका है? अपना आंगन है। रोटी भी बना रही है तो सुंदर रोटी बनना चाहिए, आफत नहीं डाल रही है। क्यों? क्या पता ठाकुर जी आ जाएं, पर वो आकर के कुछ मांगने लग जाए खाने के लिए तो क्या देंगे? हैं? छीके पर दही लटका रही है, दही रख रही, मक्खन रख रही है, एक ही आशा से, क्या पता गोविंद आ जाए, क्या पता बाल कृष्ण आ जाए, क्या पता नंद नंदन आ जाए, और आकर के अगर कुछ मांगेंगे तो क्या दें वो खाने के लिए। जब ये भावना आ जाए तो ये आपका संकल्प निष्काम संकल्प हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ऐसी तैयारी कर रखी है? मान लो ठाकुर जी आ गए आपके घर, यहाँ से कथा सुन करके गए और पीछे पीछे आ गए और आकर के कहा कि ताई जरा लाना मक्खन लाना, तो क्या मक्खन खिला सकते हैं? तैयारी होना चाहिए, प्रतीक्षा होना चाहिए। सबरी नित्य प्रति अपने घर से लेकर के न जाने कितने किलोमीटर तक फूल बिछाती है, एक ही आशा से, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। लोगों ने पूछ दिया, अरे भैया सबरी इतने वर्ष हो गए, जवानी थी तेरी, जवानी ढल गई, वृद्धावस्था आ गई, सफेद केस हो गए, अभी तक राम आए नहीं है, क्या राम आएंगे? बोले हाँ राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है तो राम जरूर आएंगे। विश्वास कमजोर ना हो तो फिर ठाकुर को आना पड़ता है। हम सब लोग कल भागवत जी का महत्व सुन रहे थे। आज के समय में भक्ति तो बहुत हो रही है, सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति अंधी भक्ति कर रहे हैं हम सब लोग। बोलो राधे राधे।
बुरा नहीं मानना। अंधी भक्ति क्या होती महाराज? बोले जब हमारे भक्ति के साथ में ज्ञान नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, तो वो भक्ति हमारी भक्ति तो कहलाएगी, लेकिन अंधी भक्ति कहलाएगी। भक्ति के कितने बेटे हैं? आप लोग ध्यान रखना, 19 तारीख तक कथा जो सुन चुके हो ना, बीच बीच में कभी भी पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए, क्योंकि हम चाहते कि हमारे जीवन का, आपके जीवन का विवाद मिट जाए। और विवाद कब मिटेगा? जब हम संवाद की ओर जाएंगे। भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग है। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान शून्य भक्ति कर रहे हैं, वैराग शून्य भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कैसे करना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, ज्ञान नहीं है। हमें कब उठना चाहिए, कब सेवा, ठाकुर सेवा करना चाहिए, कब उनको भोग लगाना चाहिए, ज्ञान नहीं है। ये कादेव की भक्ति कर रहे हैं। और जब ज्ञान शून्य भक्ति होती है, तब उस भक्ति का लोग शोषण करने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठगने लग जाते हैं। भक्ति का दुख कैसे दूर होगा, ये कल हम लोगों ने सुना। भक्ति के माध्यम, भागवत के माध्यम से हमने ज्ञान वैराग का दुख का निवारण सुना। और धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत जी की कृपा से आज वो मुक्त हुआ। सुन जी सुन करके बड़े गदगद हुए। आइए हम सब लोग भागवत के प्रथम स्कंद की ओर बढ़े। भागवत के प्रथम स्कंद प्रारंभ होने पर व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। हम कोई भी कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ करते हैं, करना चाहिए। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रातः काल उठें, पृथ्वी को प्रणाम करें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादच्छमस्व में कहा। पलंग से नीचे जब पांव रखें, उससे पहले 3 बार पृथ्वी को प्रणाम करें। पृथ्वी को जो प्रणाम करता है, उसके अंदर क्षमा भाव प्रकट होता है। अपने पूर्वजों को ध्यान करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, और फिर कोई भगवान, जिसको भगवान को मानते हैं, उनका नाम लेकर के कार्य प्रारंभ करें। इसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है जिसकी आचरण मंगल हो, जिसकी नाम लेने से हमारी आचरण मंगल होने लगे, शुभ होने लगे, अच्छे होने लगे, कार्य अच्छे बनने लगे, इसको मंगलाचरण कहते हैं। हम कथा करने से पहले कुछ बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, ये मंगलाचरण है। व्यास जी ने भी 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। पहले श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में भागवत के अधिकारी का वर्णन किया है। तीसरे श्लोक में भागवत की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता चार्थे सुभिज्ञासुरा तेने ब्रह्मदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमिथां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने अपने मंगलाचरण में परमात्मा को प्रणाम किया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता है। और निर्गुण निराकार परमात्मा है।
लेकिन उन्हीं निर्गुण निराकार परमात्मा को जो भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आपको भोग लगाना चाहते हैं, हम आपको सुंदर ड्रेस पहनाना चाहते हैं, हम सुंदर तिलक लगाना चाहते हैं, तो वही निराकार परमात्मा साकार होकर के भक्त के सामने मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। वो अनेक अनेक प्रकार की लीला करने लगता है। तेने ब्रह्मदाय आदि कवये विहन्ति सूर्य। और उनकी लीलाओं को सुन सुन करके, उनकी लीलाओं को देख करके ब्रह्मा आदि कवि बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। वो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान 3 जगह रहते हैं, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। इन तीनों को छोड़ करके परमात्मा कहीं और अन्यथा नहीं जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जो परमात्मा इन तीनों धामों में निरंतर निरंतर नित्य नित्य लीला करते हैं, निवास करते हैं, ऐसे परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? क्योंकि व्यास जी जानते थे कि अगर मैंने इस भागवत में रामम परम धीमहि कह दिया तो राम को मानने वाले कहेंगे भागवत हमारी है। अगर हमने कृष्णम परम धीमहि कह दिया तो कृष्ण को मानने वाले कहेंगे भागवत हमारी है, आप नहीं कर सकते। तो आज विवाद हो रहा है, बोले हम राम को मानते हैं, हम शिव को नहीं मानते हैं। लेकिन याद रखो, हम कृष्ण को मानते हैं, हम माता जी को नहीं मानते हैं। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी ज्ञान की कमी है। जो ऐसा कहे, मान लो अभी वो ज्ञानी नहीं है, अभी उसने शास्त्र पढ़े नहीं है, अभी वो सत्संग में गया नहीं है। राम और शिव में, कृष्ण और माता में कोई अंतर नहीं है। जिन हम शिव को मानते हैं ना, वो शिव निरंतर निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, तुम्हें पुनि राम राम दिन राते। सादर जपा अलग आराते, सादर जपा अलग आराते, सादर जपा अलग आराते, सादर जपा अलग आराते। और बच्चा सोचे नहीं जो स्कूल में पढ़ लिया बस बहुत पढ़ लिया है अब पास हो जाएंगे, वो पास होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। पास कौन बच्चा होता है? स्कूल का पढ़ा हुआ रात्रि को आकर के घर पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, फिर जाकर पेपर देता है तो फिर उसको 100% नंबर आते हैं। ये आपकी क्लास लगी हुई है। बोलो राधे राधे। यहाँ जो सुन करके जाओ, घर में जब सब लोग सो जाएं, जब सारे कार्य निवृत्त हो जाएं, सब काम कर लो, तो एकांत में बैठ करके जरा मनन करना, चिंतन करना, ये कथा किसके लिए है, किसकी है, कैसी है। और जो कथा सुनी है उसका हमने अगर मनन किया मन भाव से, एकाग्र भाव से, तो निश्चित ही हमारे घर गोविंद आएंगे, इसमें संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। फिर आपके मन में आए कि भागवत जी आए कहाँ से, ये कहां से प्राप्त हुआ? तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखा द्रवतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकः। ये भागवत जो है निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, पका हुआ फल। इस फल में कोई छिड़का नहीं है, कोई गुठली नहीं है। रसालयम, केवल रस रस भरा हुआ है। इस फल में कोई वस्तु त्यागने की नहीं है।
भागवत जी की कोई कथा छोड़ने की नहीं है, रस से परिपूर्ण है। अच्छा, ये पका हुआ फल है महाराज, फिर तो वे डाली से टूटा होगा, नीचे आके बिखर गया होगा। ये डाली से टूटा हुआ फल हमें कैसे मिला है, जरा बताओ तो सही। इसका तो रस बिखर गया होगा। जब जमीन पे फल गिर जाए उस फल को हम खाते नहीं है, क्योंकि मिट्टी लग जाती है, गंध लग जाती है इसके अंदर, उसको कैसे खा सकते हैं हम? बोले महाराज फल पका हुआ तो है, गिरा है, लेकिन नीचे नहीं गिरा है, बिखरा नहीं है। बोले ये शाखा से शाखा, शाखा से शाखा, शाखा से शाखा पर आया है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये पका हुआ फल है, लेकिन मीठा है कि खट्टा है कोई पता नहीं है। कैसे मालूम करें कि पका है, ये मीठा है कि खट्टा है? गांव में एक अमरूद बेचने वाला आया। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अमरूद बेचने वाला आया, आवाज लगा रहा है, मीठे अमरूद लो, मीठे अमरूद लो। आपका मन किया चलो भैया अमरूद ले लेते हैं। बाहर आए, भैया मीठे हैं? बोले बिल्कुल गारंटी मीठे हैं। बोले कैसे माने कि मीठे हैं? बोले खा के देखो। जैसे हमने कहा जरा खिलाओ, तो उसकी टोकरी में एक तोता का खाया हुआ फल रखा हुआ था। बोलो राधे राधे। बोले इन सब फलों को छोड़ो, ये फल खा करके देखो, ये गारंटी है ये मीठा है। अरे भैया तुमने कैसे कह दिया मीठा है? बोले इसको सुख पक्षी ने खाया है, तोते ने खाया है। जब तोते का खाया फल होता है वो मीठा होता है, खट्टा नहीं होता है। उस अमृत को तोते ने खाया है, संसार के तोते ने खाया, मीठा है। तो इस पके हुए फल को, भागवत रूपी फल को भी सुख ने खाया है। सुख माने सुखदेव जी ने अपना मुख लगाया है, इसीलिए ये रसालम है, ये स्वादिष्ट है। सुख मुख त्रिवतम त्रिव संयुतम, सुखदेव जी ने गाया है। सुखदेव जी के मुखारविंद से ये अमृत रूपी फल प्रकट हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो, फिर तो हमें भी मिलना चाहिए। तब व्यास जी कहते हैं, व्यास जी ने यहाँ पर दो व्यक्तियों को कथा सुनने के लिए बुलाया। बोलो राधे राधे। कथा दो ही व्यक्ति सुनते हैं। यहाँ ये आज आधा पंडाल भर गया है, कल पूरा पंडाल भर जाएगा, परसों बाहर तक आ जाएंगे, लेकिन फिर भी दो व्यक्ति कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। आप कहो हाय महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, पूरा पंडाल भर जाएगा फिर भी दो व्यक्ति? हम नहीं कह रहे, ये व्यास जी कह रहे हैं। मुँह रहो रसिका भूवि भाविका। व्यास जी कह रहे कि कथा दो ही व्यक्ति सुनते हैं, हम दो व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं कथा सुनने के लिए। वो दो कौन कौन हैं? बोले एक होगा रसिक, जो रसिक होगा वो भागवत सुन सकता है, जो भावुक होगा वो भागवत सुन सकता है। भावुक माने आपकी कान में प्रभु का नाम पड़ा और आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान की कथा सुनी, मनोहर मनोहर रमणीक कथा सुनी और आपके रोमांच होने लगे, ये रसिक हैं। जरा सा कीर्तन हुआ, नाचे लग गए। अभी आरती हो रही थी, आरती में लाला जी कैसे नाच रहे थे।